हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूपी डीएलएड एडमिशन के लिए आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में कुल कितनी सीटें हैं और अब तक उस कॉलेज में कितनी सीटें स्टूडेंट्स को अलॉट की जा चुकी है। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें लाइव दिखाने वाला हूं, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। पूरा ये जो सीट की डिटेल्स है ये आ चुकी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको यूपी डीएलएड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। आपको बताइए, आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए यूपी डीएलएड लिखकर। जब आप सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको मिलेगी, उस फर्स्ट वाली वेबसाइट से ही आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला यूपी डीएलएड का एडमिशन का एक ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद व्यू का ऑप्शन आता है, व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की साइड में आ जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है अलॉटेड एंड वैकेंट सीट, ठीक है। इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ दोबारा व्यू का ऑप्शन आ जाता है, अब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अब तक इस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स को सीट अलॉट की जा चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024, यूपी डीएलएड 2024, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस तरह से अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज में किस तरह से केवल 60,000 रुपये में अपना जो एडमिशन है वो करा सकते हैं। ये दोनों वर्ष की फीस रहेगी, इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताने दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक आप आ चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इंस्टीट्यूशन वाइज अलॉटेड एंड वैकेंट सीट, ठीक है। इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कॉलेज सिलेक्ट करना होगा। यहाँ प्लीज सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसे आप ओके कर देंगे, एक बार इसे ओके कर दीजिए। अगर आपके लिए ऐसा कुछ आता है तो इसे ओके कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्लीज सिलेक्ट इंस्टीट्यूट पर आपको क्लिक करना है और जिस भी कॉलेज की आपको सीट डिटेल्स चेक करना है उस कॉलेज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको इस कॉलेज की सीट डिटेल्स चेक करना है, इसकी सीट डिटेल्स चेक करना है, जिस भी कॉलेज के आप देख लीजिए ये सारे कॉलेज कोड आ रहे हैं, ठीक है। आप अपना कॉलेज देख लीजिए, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो उस कॉलेज का आप यहाँ पर देख सकते होंगे। मान लीजिए इस कॉलेज की हमें सीट डिटेल्स चेक करना, तो इसे सिलेक्ट करके आप यहाँ सबमिट वाले बटन पर इस तरह से क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से कॉलेज की जो सीट डिटेल्स हैं ये ओपन होकर आ जाती है। अब इसमें आपको समझना किस तरह से है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड बीटीसी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास स्टेट रैंक होना कंपलसरी। अगर आपके पास स्टेट रैंक नहीं है तो कृपया करके संपर्क ना करें। दोनों वर्ष की फीस केवल 60,000 रुपये है, इसमें आपको अलग से कोई भी फीस नहीं देना है। कॉलेज केवल और केवल मैनपुरी जिले में है, इटावा के बराबर में मैनपुरी जिला है, वहीं पर कॉलेज है। ये सारी चीज़ें आप पहले अपने दिमाग में नोट कर लें, उसके बाद ही संपर्क करें, अन्यथा कॉल वगैरह ना करें। एग्जाम देना कंपलसरी, प्रैक्टिकल और टीचिंग में आपको छूट मिल जाएगी। फीस आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि किस्तों में फीस पेमेंट करने की सुविधा है। सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है तो कृपया करके बेवजह टाइम वेस्ट ना करें। केवल जिन स्टूडेंट्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है यूपी डीएलएड 2024 के, यानी कि जिनके पास स्टेट रैंक उपलब्ध है, केवल वही अभ्यर्थी संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब इसमें आपको किस तरह से पता चलेगा कि इस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड टोटल अलॉटेड एंड वैकेंट सीट की डिटेल्स यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर इस कॉलेज में टोटल कितनी सीटें हैं, 100, ठीक है। बी का एक साइड में आपको बी देख रहे हैं और एक साइड में आप ए लिखा हुआ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ए का मतलब है अलॉटेड, अभी तक कोई भी सीट इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को अलॉट नहीं की गई, यानी कि सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। बी का मतलब है वैकेंट, ठीक है। तो कितनी सीटें यहाँ पर अभी खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये ए का मतलब है अलॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, ए का मतलब है अलॉट, यानी कि कितनी सीटें स्टूडेंट्स को अलॉट कर दी गई। एक भी सीट अभी अलॉट नहीं की गई, अभी 0। बी का मतलब है वैकेंट, यानी कि 100 की 100 सीटें पूरी खाली पड़ी हुई हैं। ये आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ये आप यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक नोट करेंगे तो सब में जीएन लिखा हुआ है। जीएन का मतलब है ये जनरल कैटेगरी के लिए सीटें हैं। ये किसके लिए, जनरल कैटेगरी के। उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर आप चेक करेंगे तो ये ओबीसी कैटेगरी की सीट है, सब में बीसी लिखा हुआ है। बीसी का मतलब है ओबीसी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेकर आप इधर तक चेक करेंगे तो ये एससी लिखा हुआ है, ठीक है। कैसा, एससी लिखा हुआ है। इसके आगे आपका एसटी का भी होगा। इस तरह से आप इस साइड में आएंगे तो देख लीजिए ये आपका एसटी की भी सीट डिटेल्स है। और फिर इसके बाद देख लीजिए ये ईडब्ल्यूएस की भी सीट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी सीट है। अब आप नीचे कहेंगे कि ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये OH FF XX OP VI HI OH लिखा हुआ क्या, इसका मतलब ये भी समझ लीजिए ओपन कैटेगरी में सभी सामान्य स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। सभी सामान्य स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस के, जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस का चेक करें तो ओपन कैटेगरी में यहाँ पर सभी सामान्य स्टूडेंट्स होंगे। ओबीसी
कैटेगरी के। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक्स वाले में चेक कर रहे हैं तो एक्स वाले में देखेंगे जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई। फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कितनी सीट यहाँ पर रिजर्व है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में OH बी, उसके अलावा HI VI, ठीक है, ये तीन आपकी PH कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये स्टूडेंट्स, ये उनके लिए सीटें रहती हैं। तो आप अपनी सीट देख लीजिए कितनी सीटें आपकी कैटेगरी में। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, आप सामान्य अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए कुल 35 सीटें इस कॉलेज में, ठीक है, इसमें अभी तक एक भी सीट अलॉट नहीं की गई है। इसी तरह से OBC कैटेगरी में ओपन कैटेगरी की कुल 24 सीटें हैं। इसी तरह से आप अपना अपना चेक कर लीजिए, जिधर 0 लिखा हुआ आ रहा है इधर तब लिखा हुआ आएगा कोई नंबर जब इस कॉलेज में सीट स्टूडेंट्स को अलॉट कर दी जाएगी। जिस कैटेगरी में सीट अलॉट की जाएगी उसी कैटेगरी के आगे यहाँ ये नंबर बढ़ जाएगा। जिसकी यहाँ पर जनरल कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर की एक सीट है, तो अभी ये एक सीट खाली पड़ी हुई है। जैसे ही ये सीट अलॉट कर दी जाएगी किसी स्टूडेंट्स को तो यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है इधर 0 लिखा हुआ, 0 में भी 1 लिखा हुआ आ जाएगा आपका, ठीक है, बाकी एक इधर से हट जाएगा। तो इस तरह से ये सारी सीट आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें इस समय खाली हैं और कितनी सीटें भरी जा चुकी हैं, ठीक। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए अपना जो भी सवाल है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।